हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज ना मैंने एक रैंडम ब्लॉग बनाया है, कुछ अलग सा। मुझे अपनी अलमारी सही करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अलमारी ही सही करते करते आपके साथ कुछ बातें भी कर ली जाए। तो आप लोग देख सकते हो कैसे सारे कपड़े बिखरे हुए थे, टाइम ही नहीं मिलता था। तो ये मैं हूँ। मिक्की माउस ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोग देख सकते हो, अलमारी खोली है, आप लोग देख सकते हो कैसे सारे उलझे हुए हैं। तो सबसे पहले जो मेरा बेड है उस पर मैं सारा सामान रखूँगी उठा करके, जल्दी जल्दी कि वहाँ जल्दी से सारा काम हो जाए, क्योंकि काम करने में टाइम हो लगता है और अकेले काम करने का मन नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही बातें करते रहें। तो सारे कपड़े ऐसे उलझे हुए थे, तो मैंने भी उनको सही से नहीं रखा। और ये देखिए हेयर बैंड देखो, मैं बालों से मैच कराई, मेरी बेटी का है, लेकिन मेरे ऊपर कितना सूट कर रहा था ना, तो इसको भी मैं साइड में रख दूंगी। और बाकी ना सारे कपड़े जो हैं उनको, जो फोल्ड किए हुए हैं उनको तो मैं उसी में रहने दूंगी, लेकिन जो सारे उलझ गए हैं वो सब मैं हटा दूंगी। मैगी की पॉलीथीन भी इसी में रखी हुई है, और भी न जाने कितने सारे सामान फालतू में इसमें भरे हुए थे। ऊपर का जो सेक्शन है तो उसमें ना मैं अपने पर्स रखती हूँ, उसमें बहुत सारे पर्स रखे हैं और कुछ लगे ऐसे कपड़े रखे हैं जो कि अभी बड़े हैं मेरी बेटी को। अरे देखिए इतना सारा सर्फ रखा हुआ है, वो भी मैंने इसी में रख रखा है। मेरी बेटी जो है ना वो खील डालती है, तो मैं सब उसको हटा करके छुपा। हमारी हो गई है खाली और सारे कपड़े बाहर आ गए हैं। देखिए सब कुछ इधर ही है, किससे बिखरा मैसी सा लग रहा है ना। अभी जो नीचे का सेक्शन है तो इसको भी अभी हम लोग खाली करेंगे। तो ये देखिए इसमें कुछ भगवान का सामान रखा हुआ है, ये भगवान के कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि बहुत टाइम से ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ला कर दूँ, लेकिन नहीं मिल रहा था। देखिए स्कूल बैग, उसको बर्थडे मिला था, लेकिन अभी स्कूल जाती नहीं है पूर्वा, तो जब स्कूल जाने लगेगी तब हम उसको देंगे। लेकिन ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि अगर वो देख लेगी तो उसके पीछे पागल हो जाएगी मुझे। तो ये मेरी साड़ी है जो मैंने मेरे गृह प्रवेश में पहनी थी, मेरी मम्मी ने दी थी। इसको अभी ऑनलाइन ही मंगाया था उन्होंने, लेकिन साड़ी बहुत ही प्यारी है, खूब अच्छे से सिल्क में है और जरी का इस पे काम है, येलो कलर का। कितना सुंदर ना, लेमन येलो है, ये लड्डू पीला कलर इसको कहते हैं। इसका ब्लाउज भी मैंने बनवाया है। देखिए जो इशिता थी ना, ये है मोहब्बतें में, और मतलब साउथ इंडियन में जैसे होता है ब्लाउज, वो वाला मैंने बनवाया, बहुत प्यारा सा बना था। प्राइस का अकॉर्डिंग 500 to 600 था, लेकिन सिला उसने बहुत। उसके बाद जो है ये सब साड़ियाँ जो मैं निकालती जा रही हूँ। देखिए सारा कुछ उसमें, इतना सारा सामान था। एक बेड शीट है जो कि मुझे किसी ने दी थी, ये भी एक बेड शीट है, गृह प्रवेश में मुझे मिली थी। तो और ये जो साड़ी है मुझे खजुराहो की है, प्योर बैम्बू की बनी हुई साड़ी है ये। आप देख सकते हैं ये इतने टाइम से ऐसे रखी हुई है, कुछ ख़राब नहीं होता। देख सकते कितनी प्यारी साड़ी है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने इसको पहना नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसको कोई अच्छा सा फॉर्मल टाइप का कोई फंक्शन हो तो उसमें पहनूँ। और ये मेरा एक ब्लाउज़ है जो कि मैंने मंगवाया था ऑनलाइन ही, बहुत प्यारा सा, सामने फ्रंट ओपन का है। और इसकी आस्तीन जो है आपके कोहनी तक आती है, तो बहुत ही प्यारा लुक देता है, बहुत ही रिच लुक देता है ये वाला ब्लाउज़ मेरा। तो इसको आप किसी भी लहंगे के साथ भी पेयर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा लगेगा। और कोई हैवी साड़ी हो या प्लेन साड़ी, दोनों में से आप जब यूज़ करेंगे ना तो सब में इसको आपको अच्छा लगेगा। और ये है ना जो आजकल जिम्मी चू ऑर्गेन्जा फैब्रिक चला हुआ है, तो उसका ये है। ये शायद मुझे 600 या 700 का पड़ा था, लेकिन बहुत ही अच्छा है। इसका फुल स्लीव में भी आता है और हाफ स्लीव में भी। तो मैंने ना इसका हाफ स्लीव ही लिया था, देख सकते हैं पेटीकोट हो गया मेरा। तो सब इकट्ठा मैं ऐसे अरेंज करते जा रही हूँ। ये मेरी साड़ी मेरी शादी की है, जो मेरी मम्मी ने खरीदी थी घर पे पहनने के लिए, लेकिन घर पे पहनने की नौबत नहीं आई, सब मैं बाहर ही पहनती हूँ कोई फंक्शन होता है तो। और ये मेरी गृह प्रवेश की साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है। गर्मियों में आप इसको पहनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ आपने साड़ी पहनी हुई है। और उसके बाद ये मेरी साड़ी जो है मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, लेकिन जो बरसात वाली पूजा होती है उसमें जल गई थी, एक लोगों ने लात मार दिया था, दिए से ही जल गई थी। लेकिन ऐसी रखी हुई है, लेस इसका निकाल दिया है मैंने, लेकिन अभी देखती हूँ मैं कब लगा पाती हूँ। कोई कोई चीज़ें होती है ना, वो कुछ दिल से जुड़ी होती हैं, तो उनको देने का मन नहीं करता। और ये मेरी मौसी ने दी थी मेरी शादी में, तो अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है। देखिए बहुत ही प्यारी साड़ी है। अब मेरी मौसी नहीं रही ना, तो मेरा मन नहीं करता इसको पहनने का। मैंने इसको अच्छे से संभाल के रखा है। कोई अच्छा सा ओकेजन मैं सोचती हूँ कि ख़राब ना हो जाए ये, क्योंकि मौसी तो कभी देंगी नहीं, कोई है ही नहीं है। और ये मेरे सूट का है,
मैंने लिया था पिछले साल, जो 3-4 सूट खरीदे थे वुलन के, बहुत अच्छे अच्छे कश्मीरी। तो ये उसका दुपट्टा है, सूट अभी सिलने गया है तो दुपट्टा मैं इसको अभी रख दूँगी। ये इतनी साड़ियाँ मैं बाहर इसलिए निकाल के रखती हूँ अलमारी में कि जिससे कि कहीं आना जाना हो तो तुरंत पहन लो और चल दो। ये एक सूट का कपड़ा रखा हुआ है तो इसको भी मैं यहीं पे रख दूँगी। अभी इसको सिलवाएंगे नहीं, गर्मियों में सिलवाएंगे। और एक ही अभी ऑनलाइन ही मैंने मंगाया है ये वेबसाइट से, तो बहुत ही प्यारा सा इसमें पिकाचू बना हुआ है। ये तो है काफ़ी बड़ा, मेरे बेबी को काफ़ी बड़ा आएगा, लेकिन मैंने ख़रीद लिया कि ऐसा ना हो कि जब तक वो बड़ी हो तो उसको मिले ही ना, इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। देख सकते ना कितना प्यारा। मुझे ना पिकाचू बहुत पसंद है, वैसे मेरे बेबी को भी मैंने कार्टून की लत लगवा दी, उसको भी कार्टून बहुत ही पसंद है। और इधर साइड में कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो कि मुझे देने हैं, तो जब कुछ मिल जाएंगे कुछ लोग तो मैं उनको दूंगी, क्योंकि लोग आते रहते हैं ना मांगने कपड़े। यहाँ पे सामने जो है उनको झोपड़ी वाले, वो लोग भी कभी कभी आते हैं मांगने कि आप अपने कपड़े दे दो, तो मैं उनको देती रहती हूँ। और ये मेरा बॉक्स है तो उसमें अभी तो भगवान के वुलन वाले कपड़े हैं, लेकिन मैं ना अब इनको निकाल दूंगी वुलन वालों को। ये सारी जो ड्रेसेस हैं सब मेरी मम्मी ने बनाई हैं, सब वुलन की अपने हाथों से, बहुत प्यारे प्यारे। तो ये देखिए रजाई सारे ड्रेस हैं। तो मैं पहले सोच रही थी कि इसमें ये रहने दूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं वुलन तो अभी काम है तो इसको हटा के जो भगवान के सारे कॉटन वाली ड्रेसेस हैं ना उनको मैं रख देती हूँ इसमें। तो ये देखिए मुकुट पे ऐसे में रखा हुआ था, तो सारी कॉटन की जो ड्रेसेस थी भगवान की, क्योंकि वो तो अभी काम में नहीं आने वाली, तो मैं उनको रख के अंदर इसी बॉक्स में रख के रख दूँगी, जिससे कि जब गर्मी आएगी उधर मार्च अप्रैल में तब हम लोग निकालेंगे इसको। इसमें रहेगा तो सेफ भी रहेगा। ये पूर्वा के बर्थडे का है जो बॉक्स है, केक का बॉक्स था, तो मैंने इसको तोड़ा नहीं, किसी तरह निकाला केक इसमें से। मैंने कहा इतना अच्छा बॉक्स मिलता नहीं है, और इसके प्रिंट मुझे बहुत अच्छे लगे सबसे अच्छा, तो इसीलिए मैंने प्रिंट की वजह से इसको नहीं तोड़ा। तो देखिए मैं सारे कपड़े इसमें भगवान के रख दूंगी, जितने भी कॉटन के हैं, और भी हैं तो उसको मैंने पहले अटैची में रख दिया है। इतने सारे कपड़े बाहर रह गए थे तो मैं इसी में डाल दूंगी और उसके बाद रख दूंगी। और पता है मुझे ना बॉक्स समझ में नहीं आता कि मैं ऊपर रखूं कि नीचे रखूं। पहले मैंने नीचे रखा बड़ी देर तक, उसके बाद नहीं, दिमाग आ रहा है नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। फिर ना मैंने इसको सबसे लास्ट में, जब मुझे अलमारी में मैंने देखा बैग, अरे यार ये तो रह गया, फिर मैंने इस बॉक्स को ऊपर रखा। देखिए मैं यहाँ रख रही हूँ ना, फिर मैं कंफ्यूज रहूँगी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसके बाद मैं उठा करके ऐसा रखूँगी। ये सारे कपड़े हैं। ये कुर्ती जो है मेरे पापा ने मेरे लिए बनवाई थी, तो पापा भी अब नहीं है, इसको पहनने मन करता है कभी कभी, कि सोचती हूँ यार ख़राब हो जाएगा इसीलिए नहीं पहनती। इसको ऐसे ही रखी हूँ, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ये देखिए हुक लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे लग नहीं रहा, तो मैं कर रही चलो यार। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है। मुझे वाला कपड़ा मैं ढूंढ रही थी लहंगा बनवाने के लिए, लेकिन मुझे फिर मिला नहीं दोबारा, इसलिए फिर कुर्ती ऐसे रखी रह गई। तो देखिए इसके साथ मैं सोच रही हूँ कोई स्कर्ट ले लूँ तो शायद मुझे पहनने की कोशिश करूँ मैं। देख रहे हैं आप, अभी बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, फिर अभी थोड़ी देर में नीचे पहुँच जाएगा। और ये वाला जो पैंट अभी मेरे हाथ में था, इसको मैं भेज दूँगी मम्मी को, जिससे मम्मी इसको पहनेंगी। और देखिए मेरा तब तक मैं इधर वो सब काम होने के बाद मैं लिपस्टिक अपना मेकअप का भी फैला हुआ था तो उसको भी अब अरेंज कर दूँगी। ये देखिए सारा कुछ अरेंज करके धीरे धीरे, जितनी लिपस्टिक थी ना, कुछ ड्रेसिंग में थी, कुछ कहीं थी कुछ कहीं थी, तो इतनी सारी थी तो सब मैंने इसी में रख करके सब अरेंज कर दिया। और ये मेरा आई शेडो का पैलेट है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट ईयरिंग है, राधा कृष्णा वाली, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। और ये वाली जो ईयरिंग है ना, मैंने सिर्फ 40 या 80 में ख़रीदी थी। तो ये देखिए मैंने बॉक्स हटा के बैग रख दिया, देख रहे हैं ना, ऐसे दिमाग में कंफ्यूज रहता है। वो सर्फ इसमें छुपा के रख दिया है, बीच में ना पूर्वा कपड़े हैं और ऊपर वाले में पर्स है। ये 2 पर्स हम दोनों को ले जाने रहते हैं क्योंकि फेवरेट पर्स यही है, इसमें सारे सामान आ जाते हैं। तो फिर से मेरा मिक्की माउस आ गया और उसके बाद हम लोगों ने अलमारी को बंद कर दिया। अब कल ना ये वाली अलमारी तो हो गई है हम लोगों का सेक्शन, कल इसका दूसरा वाला सेक्शन दिखाएंगे। मेरे हस्बैंड का है तो वो उसमें उनके कपड़े रहते हैं और हाउस होल्ड वाले से पर्दे चादर वो सब रहते हैं इस वाले सेक्शन में, तो उसको कल साफ करेंगे। क्योंकि इतना सारा काम भैया, इसको करने में ही इतना देर लग गया, मुझे लगता है कि
2 घंटे लग गए थे सब एक एक कपड़ा अलग करना। तो ये भगवान है लड्डू गोपाल जी। उसके बाद देख सकते हैं सब्जी कितनी सारी आई है मेरे घर पे। ये कुछ पीछे खेत के जैसे केला है, पालक है और ये कद्दू, ये सब ना मेरे पीछे खेत की हैं। और ये 5 किलो मटर मतलब लेके आए कि इसको प्रिजर्व कर दो। तो फिर वही, और टमाटर भी लेके आए सूप के लिए। तो इस टाइम हम लोग क्या सूप ही बनता है ज़्यादातर, तो सूप बनाएंगे। उसके बाद मटर देखने की ना अभी इसको बैठ के मुझे छीलना पड़ेगा। और पालक मेरे खेत के पीछे, मेरे हस्बैंड खेती करते हैं तो उसमें पीछे तो वो बोते हैं। तो ये देखिए मैं अभी मटर छीलने बैठ गई हूँ। तो अभी मैं बैठ के सारे मटर छीलूँगी। उसके बाद शाम को निमोना बनाएंगे हम लोग, क्या बहुत अच्छा लगता है निमोना खाने में। तो शाम को निमोना बनाएंगे और उसके बाद फिर ये सारे मटर जो है ऐसे रख देंगे। तो इससे ना रोज़ रोज़ छीलने की झंझट नहीं पड़ती है। और जब ज़्यादा मटर हो जाता है तो मैं कम से कम 10 किलो स्टोर करके रख लेती हूँ, 5 से 10 किलो अपने फ्रीज़र में, जिससे कि मुझे गर्मी में मतलब आधी गर्मी तो निकल ही जाए। जैसे मटर खाने का जब मन करे तो ख़रीदना ना पड़े हमको, उसी में निकल जाए। तो ऐसे ही करते करते सारा काम मेरा हो जाता है। पता नहीं क्यों लोगों को अपना घर का काम करने में नानी याद आ जाती है, मुझे तो नहीं। मेरे पास धीरे धीरे मैं ऐसे अपना काम करती रहती हूँ। पहले मैं ब्लॉग बनाने के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ आप लोग के साथ भी फेस टू फेस बात करूँ। लेकिन अभी भी मैं कैमरा शाई हूँ, इसीलिए मास्क उतारने का मन नहीं करता है कि हाँ अभी नहीं उतारूँगी। लेकिन धीरे धीरे जब एडिक्ट हो जाऊँगी तो फिर मास्क उतारना मैं शुरू कर दूँगी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं उसको बताइएगा। और ऐसे ना मैं जब काम करती हूँ, देखिए मेरी बेटी है पीछे, वो देख रही थी टीवी, तो उसमें बैठी हुई है, कुछ उसका फेवरेट आ रहा है। तो ये देखिए मैं ऐसे मटर छीलती जा रही हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं मेरी बहुत बुराई करते हैं कि तुम सारा दिन अपने घर में लगी रहती हो, काम ही करती हो, बाहर नहीं निकलती। तो मेरा मन तो रहता है बाहर निकलने का, लेकिन ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता, इतने सारे काम होते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ किसी को लगा लो, लेकिन फिर अपने हाथ से काम करने में शर्म कैसी, तो इसलिए मैं किसी को नहीं कर रही। और फिर ले देखिए 4-6 लोगों का काम रहता है तो उसको भी कर सकते हैं हम लोग। तो बस मैं उसी में लगी रहती हूँ कि काम करूँगी ना तो मोटी भी हो गई हूँ, तो वेट भी मेरा कम हो जाएगा। पोस्ट प्रेगनेंसी का जो वेट है मेरा, वो पहले तो नहीं था, लेकिन इधर साल भर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरा अपना टारगेट है कि मुझे 44 तक जाना है, 44-45 तक। इसीलिए मैं अपने घर का काम और भाग भाग के करती हूँ। तो मेरा वीडियो ना अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे साथ में और ढेर सारी बातें करने के लिए मेरे कमेंट जरूर करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे जो भक्ति वाले में कान्हा का वीडियो वो मेरा दर्श है, तो उसका वीडियो आपको कैसा लगता है वो भी बताइएगा। और आप लोग देख सकते हैं बस ऐसे आप लोगों से बात करते करते मेरी मटर छिल जाएगी। तो जब तक मैं मटर छील रही हूँ तब तक आप लोग भी अपने घर का काम करने जाइए, और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा प्लीज़। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा। तो अभी के लिए हम लोग विदा लेते हैं, क्योंकि मुझे ना अभी कपड़े धुलने भी जाना है। पॉसिबल होगा तो फिर मैं वो बनाऊंगी। तो जब तक मैं कपड़े धुलती हूँ और बाकी काम करती हूँ, तब तक आप लोग भी अपना काम कर लीजिए। और देखिए कैसे कैसे मटर छीला जा रहा है भैया। इसमें ना कोई मटर में इतने सारे कीड़े थे भैया, मुझे तो बिल्कुल घिन आ रही थी। लग रहा था कि वो भी उल्टी हो जाएगी, लेकिन बच गई थी मैं। तीन चार उसमें करके, जैसे मैं 3-4 मटर छीली उसमें एक नहीं भी कीड़े आ जाते। मैंने कहा हटाओ यार, कितने कीड़े आएंगे इसमें, लेकिन फिर आखिर में मैंने छील लिया। अब चलो यहाँ पे मैं गई, बाय बाय।